हाय दोस्तों, हम आपको कक्षा 11 रसायन विज्ञान चैप्टर 1 का आंकिक प्रश्न लेकर के आए हुए हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। इस प्रश्न में क्या दिया है, कह रहा है 100 ग्राम कॉपर सल्फेट, कह रहा है 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में से कितना कॉपर प्राप्त किया जाता है या कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें कितना कह रहा है, 100 ग्राम कॉपर, कितना कह रहा है, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कॉपर कितना प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या किया, यहाँ पे दिया है कॉपर का 63.5, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। ये क्या है, एटॉमिक मास होता है। इसको हम कह सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं इसका आणविक द्रव्यमान। किसका आणविक द्रव्यमान, कॉपर सल्फेट का। तो जो कॉपर सल्फेट का आणविक द्रव्यमान, तो यहाँ पे लिखेंगे आणविक द्रव्यमान, जिसको हम अणुभार भी बोलते हैं, मोलार मास भी बोलते हैं। तो जैसे दोस्तों आणविक द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में यहाँ पे कॉपर का कितना है दोस्तों, यहाँ पे कॉपर का 63.5 प्लस सल्फर का 32 प्लस, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है तो 16 गुणित 4। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 63.5 प्लस 32 प्लस 64। अब इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने में कितना आएगा, 0.5 इधर जाएगा। उसके बाद ये आपका 4 2 6 6 3 9, अब 6 3 9 9 6 15, आपका कितना है यहाँ पे आणविक द्रव्यमान 59.5, कितना है यहाँ पे 59.5। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो आणविक द्रव्यमान है ये किसका है, कॉपर सल्फेट का। किसका, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का है। कॉपर सल्फेट का यहाँ पे आणविक द्रव्यमान है, कॉपर सल्फेट का ये क्या है, यहाँ पे आणविक द्रव्यमान है। तो कॉपर सल्फेट का आणविक द्रव्यमान है वो कितना है, 159.5। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि 159.5 में जो कॉपर होगा, अब इसको निकालने का एक सरल तरीका होता है। चाहे आप जैसे किसी पदार्थ की मात्रा निकालना है, तो आप क्या करते हैं, जिस पदार्थ का मात्रा निकालना चाहते हैं, जैसे आप कॉपर निकालना चाहते हैं तो कॉपर बटे कॉपर सल्फेट जिसका वो यौगिक है वहाँ पे उसका द्रव्यमान, तो ये कॉपर सल्फेट गुणते 100, ये ऐसे किया जाता है। ये शॉर्ट मतलब इसका एक तरीका होता है। इसी पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या देखा, अभी आपका देखा कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट का जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना है, 159.5, अर्थात ये इसका द्रव्यमान हमको ज्ञात हो गया 159 है। और कॉपर का कितना द्रव्यमान है, तो कॉपर का द्रव्यमान यहाँ से हमको ज्ञात हो रहा है। अब इसी को इस पे रख देंगे, अपने आप आंसर क्या करेगा, बाहर निकलेगा। तो जैसे दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं, तो लिखेंगे 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में प्राप्त या उत्पन्न कॉपर, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कॉपर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 63.5 बटे, अब ये कॉपर सल्फेट का जो आणविक द्रव्यमान था वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो 159 ये 5 और गुणते यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 100। इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतना है दोस्तों। हम देखते हैं आगे, आगे क्या है, एक अंक पे क्या है, दशमलव है, तो ये दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 635 बटे 1595 इंटू 100। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं। तो भाग दे रहे हैं या काट दे रहे हैं, छोटा कर दे रहे हैं, 5 से करते हैं। तो 5 से करेंगे तो ये 20 5 120 हो, भाग चल गया। अब 5 से इसको करते हैं तो 5 यहाँ 15 और ये 9 है, तो आपका 5 1 का 5, 4 बचा 45 हुआ, 9 बचे 45, ये 9 बचे 45। तो आपका इतना है 319, कितना है 319। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं, आगे हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे आंसर हमारा कितना है, इतना आया 635.319 और गुणते 20। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। क्या कर देते हैं, यहाँ पे भाग देते हैं। भाग देने पर दोस्तों यहाँ पे आएगा 1.99,
1.99 और गुणते 20। अब हम इसको कर देंगे तो ये जब हम इसको 1.99 में हम 20 का गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा, देखिए 2 9 18, 2 9 18 1 19, 2 1 का 2 और 2 1 3 तो आए। अब दोस्तों जैसे हमने बताया यहाँ पे 1.99 गुणते 20, अब इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 9 18 या 2 9 18 और 2 9 18 1 19 और 2 1 का 2 2 1 3 और 1 0 यहाँ पे दोस्तों लगा देंगे तो 2 अंक पे क्या है, यहाँ पे आपका 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे हम दशमलव रख देते हैं। तो जब 2 अंक पे रखते हैं तो इस तरीके से हमारा कितना आ गया यहाँ पे दोस्तों 39.8 ग्राम जो है वो क्या उत्पन्न करेगा, कार्बन उत्पन्न करेगा, कॉपर उत्पन्न करेगा, कॉपर उत्पन्न करेगा या कॉपर प्राप्त करेगा। दोस्तों अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें सीमांत अभिकर्मक के बारे में कह रहा है। सीमांत अभिकर्मक, जैसा कि आप नाम जानते हैं यहाँ पे सीमांत अभिकर्मक, अभिकर्मक सीमांत अभिकर्मक। सीमांत का मतलब होता है सीमांत, सीमा, एक जो सीमा है उसका अंत कर दे। सीमांत अभिकर्मक, अभिकर्मक मतलब वे पदार्थ जो रासायनिक क्रिया में मिलाए जाते हैं। तो सीमांत अभिकर्मक की पहचान करने के लिए इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल के माध्यम से दिया है कि यानी इनमें से कौन से सीमांत अभिकर्मक पदार्थ होंगे, या ए होगा या बी होगा या बी होगा या ए होगा। इन चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले आइए हम यहाँ पे देखते हैं सीमांत अभिकर्मक होता क्या है। सीमांत अभिकर्मक होता क्या है तो बताया जाता है अभिक्रिया में वे पदार्थ जो पहले समाप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं तथा अभिक्रिया की गति को या अभिक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, अभिक्रिया की गति को रोक देते हैं, उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। अब दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे देखा कि सीमांत अभिकर्मक होता क्या है। सीमांत अभिकर्मक होता क्या है तो हमने बताया कि अभिक्रिया में वे पदार्थ या अभिक्रिया के दौरान मिलाए जाने वाले वे पदार्थ जो पहले समाप्त हो जाते हैं, अर्थात पहले समाप्त हो जाते हैं तथा अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं या रोक देते हैं। यानी प्रभावित करेंगे उसको रोक देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, सीमांत अभिकर्मक। जैसे इसको समझने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, इसको हम न्यूमेरिकल के आधार पे देखते हैं। तो न्यूमेरिकल के आधार पे क्या है आपका, जैसे जो पदार्थ कम रहेगा वो पहले समाप्त हो जाएगा। जब पहले समाप्त हो जाएगा अभिक्रिया में तो अभिक्रिया को पूर्ण नहीं होने देगा, अर्थात अभिक्रिया वहां से क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो इसमें पहचान क्या होती है, पदार्थों की मात्रा, अर्थात 2 पदार्थ होंगे 3 पदार्थ होंगे तो उसमें जो सबसे कम पदार्थ रहेगा वो सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा। अर्थात उसकी मात्रा कम होगी तो वो अभिक्रिया को गति को क्या करेगा, रोक देगा, प्रभावित कर देगा, क्योंकि जब उसकी मात्रा कम होगी तो वो जल्दी से खत्म हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे इस डिफिनेशन के आधार पे हमने यहाँ पे देखा कि क्या है असीमांत अभिकर्मक। अब हम यहाँ पे न्यूमेरिकल में देखते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है, यहाँ पे न्यूमेरिकल है किसी अभिक्रिया A प्लस B2 मिल करके AB2 उत्पादन कर रहे हैं, AB2 बना रहे हैं। तो में निम्नलिखित अभिक्रिया मिश्रणों में सीमांत अभिकर्मक ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि कोई पदार्थ जैसे इसके आधार पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न जब होता है, यहीं पे ऑक्सीजन की मात्रा कम कर दी जाए, यहीं पे ऑक्सीजन की जब मात्रा कम कर दी जाएगी तो यहाँ पे कहने का मतलब जो उत्पन्न होने वाला पदार्थ रहेगा उसकी गति को ये क्या करेगा, प्रभावित करेगा। अर्थात
अर्थात इसमें ऑक्सीजन की मात्रा एकदम विलुप्त कर दी जाए तो इसमें क्या करेगा, ये प्रभावित कर देगा, अर्थात उसकी गति को क्या कर देगा, ये रोक देगा। तो इसीलिए यहाँ पे सीमांत अभिकर्मक की पहचान करने के लिए दिया है। हमने आपको पहले ही बताया है, क्या बताया है, हमने बताया कि जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी वो सीमांत अभिकर्मक कहलाएंगे। अर्थात रासायनिक क्रिया में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी उसे सीमांत अभिकर्मक कहा जाएगा या कहा जाता है। तो दोस्तों आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं यहाँ पे सीमांत अभिकर्मक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे सीमांत अभिकर्मक की पहचान करते हैं। सीमांत अभिकर्मक। तो सीमांत अभिकर्मक में जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कह रहा है ए के 300 परमाणु, अर्थात ए के 300 परमाणु और बी के 200 परमाणु। अब इसमें कह रहा है 200 परमाणु, इसमें कितना कह रहा है यहाँ पे 300 परमाणु। तो यानी ए के 300 परमाणु, अब यहाँ पे इस पे अगर रख दिया जाए, यहाँ पे देख लिया जाए तो ए के 300 और बी के कितने 200। तो जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी वो पहले समाप्त हो जाएगी और जिससे रासायनिक क्रिया क्या होगी, प्रभावित होगी। हमने आपको ये भी बताया। तो किस पदार्थ की मात्रा कम है, यहाँ पे बी पदार्थ की मात्रा क्या है, बी पदार्थ की मात्रा 200 अणु है और यहाँ पे ए के 300 परमाणु है। अर्थात यहाँ पे जो बी होगा दोस्तों वो क्या होगा, सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक। हमने यहाँ पे देखा, क्या देखा दोस्तों कि जो ए है रिएक्शन में देखिए ए और B2 है, यानी ए जो है वो उसके 300 परमाणु है और बी कितना है, बी के 200 अणु है। तो यहाँ पे बी क्या है, कम है, ए क्या है, ज्यादा है। तो जो कम होगा वो क्या कहलाएगा, सीमांत अभिकर्मक। अब जैसे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है 2 मोल ए प्लस 3 मोल बी, अर्थात यहाँ पे 2 मोल क्या है, ए है और 3 मोल क्या है, बी है। तो यहाँ पे जो इसमें कौन सा सीमांत अभिकर्मक होगा, तो यहाँ पे जिसकी पदार्थ की मात्रा क्या होगी, दूसरे से कम होगी, यानी ए से बी कम है या बी से ए कम होगा, वही सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा। तो ये 2 मोल है वो 3 मोल से क्या है, कम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक। अब दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे कि तीसरे में कह रहा है कि ए के 100 परमाणु प्लस बी के 100 परमाणु, अर्थात ए के 100 परमाणु और बी के 100 अणु। तो यहाँ पे ए के 100 परमाणु और प्लस बी के 100 अणु। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे किसी भी पदार्थ की मात्रा कम नहीं है, यहाँ पे किसी भी पदार्थ की मात्रा कम नहीं है। जब पदार्थों की मात्रा कम नहीं है तो इसमें सीमांत अभिकर्मक कोई नहीं होगा। अर्थात यहाँ पे ना तो ए और ना ही बी सीमांत अभिकर्मक होगा। अर्थात ना तो ए होगा और ना ही बी होगा, क्योंकि दोनों की क्या है, पदार्थों की मात्रा क्या है, यहाँ पे बराबर है। अब दोस्तों अगले बार हम चलते हैं, कह रहा ए के 5 मोल और बी के 2.5 मोल। अर्थात यहाँ ए के 5 मोल और बी के 2.5 मोल। तो यानी कि 2.5 मोल इसमें दे रहा है और इसमें 5 मोल दे रहा है। तो किस पदार्थ की मात्रा कम है, बी। तो जो बी कम है तो बी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बी सीमांत अभिकर्मक हो जाएगा। सीमांत अभिकर्मक अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ए के 2.5 मोल दिए हैं, बी के 5 मोल दिए हैं। अर्थात ए के 2.5 यानी 2.5 मोल दिया है और बी के 5 मोल दिए हैं। तो इसमें किसकी मात्रा क्या है, कम है, ए की मात्रा कम है। तो ए क्या हो जाएगा, सीमांत अभिकर्मक। अर्थात ए क्या हो जाएगा, सीमांत अभिकर्मक। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा क्वेश्चन के माध्यम से कि सीमांत अभिकर्मक को समझा और क्वेश्चन के माध्यम से देखा कि सीमांत अभिकर्मक होता क्या है और क्या है। यहाँ पे हमने उसकी डिफिनेशन भी थोड़ी सी लिख दी है जिससे एकदम स्पष्टीकरण हो जाएगा। तो दोस्तों हम अब चलते हैं अगले वीडियो में, या चलते हैं अगले